गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 में सोशल साइंस में ज्योग्राफी भूगोल विषय में आज आपको नक्शे में भारत के नक्शे में भारत मुख्य नदियां ये भरना सिखाऊंगी मैं आज आप सभी को। तो देखिए नक्शे में मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। डायरेक्शन ऊपर की ओर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये पता होना आप सभी को बहुत जरूरी है, क्योंकि जब दिशाओं का ज्ञान होगा तो नक्शे को आप आसानी से भर सकते हो। तो देखिए नदियों में हम सबसे पहले पूरब से उत्तर की तरफ से नदियां भरनी प्रारंभ करेंगे। उत्तर में हमारी नदी आती है सबसे पहले, ऐसे करके ये नदी जा रही है कश्मीर से, ये हमारी सिंधु नदी। कौन सी नदी है हमारी? सिंधु नदी। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत के मानसरोवर का है, यानी इसका उद्गम स्थल तिब्बत मानसरोवर जो है वो इसका उद्गम स्थल है सिंधु नदी का। नेक्स्ट आती है हमारी सतलुज नदी। सतलुज नदी भी जो है हमारी मानसरोवर के निकट से, ये तिब्बत का एरिया है, सारा बच्चों को पता है, नेपाल है, तिब्बत ऊपर चीन है, तो तिब्बत के मानसरोवर के निकट से ही हमारी सतलुज नदी निकलती है और जो कि बाकी फिर पाकिस्तान में चली जाती है। सिंधु नदी भी पाकिस्तान में, यानी कि इनका अधिक एरिया पाकिस्तान में है। तो ये हमारी सतलुज नदी है। अब देखिए इसके पूर्व दिशा में आ जाइए ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो हिमालय के उत्तर में मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। देखिए बच्चों ये पोर्शन जो है ये हिमालय पर्वत रेंज में है। हिमालय पर्वत एक पर्वतों की श्रृंखला है, एक पर्वत नहीं, हिमालय पर्वतों की श्रृंखला है। तो वहां से मानसरोवर के निकट से निकलती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, निकलती हुई सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ये क्षेत्र जो है अरुणाचल प्रदेश है और प्रदेश करते हुए वो बांग्लादेश में आती है और बाद में गंगा नदी में ही मिलकर एक डेल्टा का, जहाँ गंगा नदी का डेल्टा बनता है वहां मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी सागर में गिर जाती है। अब नेक्स्ट नदियां आती है हमारी। ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसका नाम पहले सांपो होता है फिर बाद में ब्रह्मपुत्र हो जाता है जब ये भारत में प्रवेश करती है। अब देखिए यहाँ पर उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी जो भारत की मुख्य नदी है वह पवित्र नदी भी है, सभी को पता भी होगा। कौन सी नदी है बच्चों? गंगा नदी। गंगा नदी गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है हिमालय पर्वत के, तो ये आपकी गंगा नदी है। ये सबने देखी भी होगी गंगा नदी। और फिर गंगा नदी का नाम आगे जाके चेंज हो जाता है, जब कलकत्ता में पहुंचती है तो इसका नाम हुगली हो जाता है। नेक्स्ट है आपकी गंगा के बाद जो नदी आती है वो है यमुना नदी। यमुना नदी बच्चों आपको सबको पता है कि दिल्ली में भी बहती है, तो ये जो पॉइंट है ये दिल्ली है हमारा, तो यहाँ से इसको करके ऐसे करेंगे कि दिल्ली को छुआते हुए निकले और फिर ये जाकर ये भी गंगा में ही मिल जाती है और गंगा नदी आगे जाके बांग्लादेश से जाकर गंगा की खाड़ी में गिर जाती है। इस सागर को गंगा सागर भी कहते हैं क्योंकि इसमें गंगा नदी आकर मिलती है या गिरती है। नेक्स्ट है आपकी महानदी। जो महानदी है ये एक ऐसी नदी है जो दक्षिण से बहकर उत्तर की ओर चलती है। देखो इसको बनाया भी है ऐसे मैंने, यानी कि दक्षिण से निकलती है और उत्तर की ओर बहती है, तो ये आपकी महानदी है। महानदी जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर, छत्तीसगढ़ का ये एरिया है, वहां के रायपुर से निकलती है और जाकर बंगाल की खाड़ी सागर में गिर जाती है। ये भरने से पहले बच्चों आपको राज्यों का ज्ञान होना अनिवार्य है नक्शे में, कि राज्य भी आपको पता होने चाहिए कौन सा राज्य कहाँ पर। नेक्स्ट आती है आपकी गोदावरी। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक, ये पोर्शन पूरा महाराष्ट्र का है, तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलकर जब यहाँ पर देखो हल्का सा नक्शा ना ऐसे मुड़ा होगा आपका, यहाँ से ऐसे देखो तो ऊपर वाले पोर्शन जब मोड़ने वाला है वहां पर गोदावरी नदी आके गिरती है बंगाल की खाड़ी सागर में, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। नेक्स्ट है आपकी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र से ही निकलती है, लेकिन ये नासिक तो ये महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर एक स्थान है, वहां पर कृष्णा नदी वहां से निकलती है और जाकर बंगाल की खाड़ी सागर में गिर जाती है। ये सभी नदियां बच्चों डेल्टा बनाती हैं, जितनी भी बंगाल की खाड़ी सागर में गिरती है सभी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा एक त्रिभुजाकार आकृति होती है जो कि नदियां उसका निर्माण करती है। नेक्स्ट आती है आपकी कावेरी। कावेरी नदी जो है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला से निकलती है। कर्नाटक के ये पोर्शन आपका कर्नाटक का है, फिर केरल आ जाता है, तो ये जो कर्नाटक का ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला है वहां से कावेरी नदी का उद्गम स्थल है और जाकर ये यहाँ पर हल्का सा फिर एक कॉर्नर सा है
यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है कावेरी नदी, यानी कि समुद्र में जाकर मिल जाती है। अब देखिए हमने पूर्व दिशा की तो सारी नदियां लगभग भर दी हैं। अब हम पश्चिम दिशा में आएंगे तो पश्चिम दिशा में केवल दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो पश्चिम भारत में है। देखिए ये क्या है कि ये दो नदियां ऐसी नदियां हैं जो क्या होती है, पूर्व से बहकर पश्चिम की ओर गिरती है, सागर में मिलती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक नामक स्थान पर इसका उद्गम स्थल है। ये बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है या समुद्र में मिलती है। नेक्स्ट है आपकी ताप्ती। ताप्ती नदी भी क्या है बच्चों, ताप्ती नदी का भी उद्गम स्थल मध्य प्रदेश ही है। मध्य प्रदेश से ही निकलकर ये भी अरब सागर में समुद्र में जाकर मिल जाती है। तो केवल ये दो नदियां हैं जो पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर आती हैं। अदरवाइज जितनी भी नदियां हैं मोस्टली सबका क्या है कि पश्चिम से बहती हुई, उत्तर की ओर से बहती हुई दक्षिण में या पूर्व की ओर सागर में आकर मिल जाती है। अब वो अब जब आप बोलोगे सिंधु और सतलुज, तो ये भारत में बस इतनी ही आके फिर बाकी पाकिस्तान में है, फिर जाके ये सागर में मिलती है। अब ये सिंधु नदी आके अरब सागर में मिलती है, इसलिए इस अरब सागर को हम सिंधु सागर भी कहते हैं। अब देखिए हमने नदियां तो भर दी, अब हमने लिखा महानदी यमुना, तो कोई जब इसको रीड करेगा मैप को तो उसको क्या पता है हमने क्या लिखा है। तो इसके लिए हमें प्रतीक चिन्ह बनाना होगा बच्चों, सिंबल। प्रतीक चिन्ह हम नक्शा पढ़ने के लिए जरूर बनाते हैं कि जब हमारा कोई नक्शा रीड करे तो कैसे पता लगा है कि हमने इसमें क्या बनाया है। तो मैं नदी का साइन बनाऊंगी और उसमें लिख दूंगी कि ये साइन किसका है, नदी का है। जो मैंने ऐसे साइन बनाया और मैंने यहाँ लिख दिया नदी, यानी कि कोई जब पढ़ेगा तो पता रहेगा सिंधु क्या है, नदी, ब्रह्मपुत्र क्या है, नदी। तो नक्शा भरने के लिए हमें प्रतीक चिन्हों का भी प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ये नक्शा आपको भर के नदियों का अपनी भूगोल की अभ्यास पुस्तिका में लगाना है। थैंक यू।